तो आज पढ़ेंगे देखो इंग्लिश का हमारा 8 चैप्टर ए गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर। तो गिफ्ट का मतलब आप सबको पता है, गिफ्ट आप लोगों को जो मिलते हैं सरप्राइज़ यानी कि गिफ्ट, आप लोगों को सबको गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर। तो देखो चलो इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। वंस ए बॉय नेम्ड आतिश लिव्ड इन ए पीसफुल विलेज in the mountains. A river came through the village, and village heard its crystal clear water rushing past every night. Each morning at dawn, they also heard the echoing voice of Atish's grandfather from the mosque tower, calling the villagers for the morning prayers. Today, however, there was no sound of the call from the mosque. What could have happened? Wondered Atish. Is grandfather sick? At first, Atish wanted to go directly to grandfather's house. However, he did not like missing the morning prayers. After prayers at the mosque, he searched for grandfather, but there was no trace of him. And nobody knew where he was. He decided to go to grandfather's house, but suddenly he stopped. Should I take a present for grandfather? This was the time of year for gathering moonkang, a nut that his grandfather loved. Yes, I will first gather nut for grandfather. Atish hurriedly walked towards North Hill, where the finest moonkang grew. What a pleasant surprise it would be for grandfather to get the gift of these nuts. Their shells were very hard, and grandfather could use them for carving his famous ring. These could be sold for 50 rupees each. If he gathered enough nuts for 100 rings, grandfather would be so happy. तो चलो इसको समझते हैं। Once a boy named Atish lived in a peaceful village in the mountains. एक लड़का रहता था, उसका नाम था आतिश। वो एक शांतपूर्ण गांव में, जो पहाड़ियों के बीच था, वही गांव में वो रहता था। ए रिवर कैन थ्रू द विलेज एंड द विलेज हियर्ड इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर रशिंग पास्ट एवरी डे। एक नदी जो था वो गांव को देकर बहता था। एंड द विलेजर्स हियर्ड इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर यानी कि उनका शुद्ध और क्लियर वाटर के आवाज़ वो हर रात नदी की बहने की आवाज़ वो हर रात सुनने को पाते थे। ईच मॉर्निंग एट डॉन, हर सुबह बहुत सुबह से दे ऑल्सो हियर्ड, वो और एक प्रतिध्वनित आवाज़ वो सुनते थे। वो क्या था? वो था आतिश ग्रैंडफादर फ्रॉम द मॉस्क्यू टावर। वो थे आतिश के ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी, जो मस्जिद से सबको बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? कॉलिंग द विलेजर्स फॉर द मॉर्निंग प्रेयर्स। वो सारे विलेजर्स को जगाते थे सुबह सुबह मस्जिद में प्रेयर करने के लिए आने के लिए। टुडे हाउएवर देयर वाज नो साउंड ऑफ हिज कॉल फ्रॉम द मॉस्क्यू, बट आज एक दिन है जबकि दादाजी का आवाज़ ऊपर से नहीं आया। व्हाट कुड हैव हैपेंड, तो वंडर्ड आतिश, तो आतिश सोचने लगा आज ऐसा क्या हुआ होगा कि आज सुबह सुबह दादाजी का आवाज़ सबके लिए नहीं आया। इज ग्रैंडफादर सिक, ग्रैंडफादर बीमार है क्या, दादाजी बीमार है क्या। तो एट फर्स्ट आतिश वांटेड टू गो डायरेक्टली टू ग्रैंडफादर, तो उसने सोचा कि डायरेक्टली मैं दादाजी के घर जाकर उन्हें देख कर आऊँगा वो सही है कि नहीं। हाउएवर ही डिड नॉट लाइक मिसिंग द मॉर्निंग प्रेयर्स, लेकिन जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो मॉर्निंग प्रेयर वो मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मॉर्निंग प्रेयर के बाद ही जाऊंगा बोल के सोचा। आफ्टर द प्रेयर एट द मॉस्क्यू ही सर्च्ड फॉर ग्रैंडफादर, जब प्रेयर ख़त्म हो गया तो वो दादाजी को ढूंढने लगा। बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ हिम, लेकिन वो उन्हें ढूंढकर कहीं पे भी नहीं पाया। एंड नोबडी न्यू वेयर ही वाज, लेकिन और किसी को भी नहीं पता था कि ग्रैंडफादर कहाँ पे हैं। ही डिसाइडेड टू गो ग्रैंडफादर्स हाउस बट सडनली ही स्टॉप्ड। शुड आई टेक ए प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर, तो उसने सोचा कि चलो मैं दादाजी के घर जाकर खुद देख कर आता हूँ वो सही है कि नहीं। लेकिन सडनली उसने सोचा कि क्यों ना मैं दादाजी के लिए एक तोहफा लेके जाऊँ। Yes, I will first gather nut for grandfather. This was the time of year of gathering moonkang. Moonkang क्या है? A nut that his grandfather loved. ग्रैंडफादर को एक नट जो था वो बहुत पसंद था, उसका नाम था मूनकैंग। तो ये एक सीजन है जिस टाइम में मूनकैंग मिलता है। Yes, I will first
गैदर नट्स फॉर ग्रैंडफादर। तो उसने सोचा कि यस मैं ग्रैंडफादर के लिए नट्स नीचे से गुटाऊंगा और उनको कलेक्ट करके बहुत सारे नट्स दादाजी के पास ले जाऊंगा। आतिश ह्यूरिडली वॉक टूवर्ड्स द नट हिल्स। वो जल्दी जल्दी हिल्स में चला गया। हिल्स में क्यों? क्योंकि वेयर द फाइनेस्ट मूनकैंग ग्रीव, उस जगह में बहुत अच्छे अच्छे मूनकैंग उगते थे, तो उस एरिया में वो मूनकैंग लेने के लिए चला गया। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज इट वुड बी फॉर ग्रैंडफादर टू गेट द गिफ्ट ऑफ दीज नट्स। तो उसने सोचा कि ग्रैंडफादर ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देयर सेल्स वेर वेरी हार्ड। ये जो मूनकैंग होते हैं, ये जो नट्स होते हैं, इनका जो छिलका यानी कि इनका जो कवर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और ग्रैंडफादर कुड यूज़ देम फॉर कार्विंग हिज फेमस रिंग। और ग्रैंडफादर जो है वो उसको अपने खुदाई करते हैं, जो रिंग बनाते हैं जो उसमें वो उसको यूज़ करते हैं। और ईच रिंग जो होता है, सारे रिंग वो 50 रुपये में बिकते हैं। दीज कुड बी सोल्ड फॉर 50 रुपीज़। तो इतने सारे मूनकैंग देखकर इफ़ ही गैदर्ड एनफ नट्स फॉर 100 रिंग्स, अगर वो इतना मूनकैंग कलेक्ट कर लिया 100 रिंग होने जितना, तो ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाएंगे।